गौतम सोनी अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th और क्लास 12th के बाद भी कई जगह यूज होता है। वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा, ये हमारा छोटी बड़ी दोनों क्लास में रहता है। क्लास 10th में भी रहता है, इसका बहुत बड़ा पार्ट क्लास 12th में पाया जाता है। उसके बाद जब कंपटीशन लेवल का पेपर होता है तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, तो मैं उसी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर से लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चन और बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूंगा इसको। मैं त्रिकोणमिति को बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करूंगा जिससे आपको कोई परेशानी ना हो कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, तो उससे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं त्रिकोणमिति को बहुत आसानी और बहुत छोटे बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करूंगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होता है उसमें सबसे पहले भाग कौन लेता है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसे ग्राफ को बताना चाहता हूं। ग्राफ में 4 पार्ट्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 4 पार्ट्स कर लेते हैं, जिसमें से पहला ग्राफ, ये वाली लाइन तो हमारी y एक्सिस होती है। कौन सी होती है? y एक्सिस होती है। ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस होती है। ठीक है दोस्तों, ये x एक्सिस लाइन है हमारी, x एक्सिस। ठीक है, तो 2y एक्सिस और x एक्सिस जो हम लोग बहुत पहले से जान जाते हैं। जब हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं तो नंबर लाइन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें x एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद y एक्सिस आ जाता है, जिसके बाद हम लोग जान जाते हैं कि ये है क्या। तो इसको हम लोग नाम देते हैं चतुर्थांश। क्या नाम देते हैं दोस्तों? चतुर्थांश। जिसके पास 4 अंश हो, जिसके क्या हो? 4 अंश हो, ये 4 स्थान हो, उसे चतुर्थांश कहते हैं। तो पहला अंश कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। चौथा ये वाला हो गया। इस चतुर्थांश का जो है ना त्रिकोणमिति से बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है दोस्तों, जो चतुर्थांश है वो त्रिकोणमिति से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखता है। इन दोनों का रिलेशन बहुत ही जोड़ के साथ चलता रहता है और ये त्रिकोणमिति चलती रहती है इसी तरह। सबसे पहले मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ पार्ट्स के बारे में बताना चाहता हूं जिससे त्रिकोणमिति बनती है। सबसे पहले कुछ पार्ट है त्रिकोणमिति के जो उसकी सर्वसमकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? उसकी सर्वसमकाएं या पार्टिकल कहलाते हैं। सबसे पहला हमारा साइन। क्या कहलाता है? साइन थीटा। नेक्स्ट होता है कॉस थीटा या टैन थीटा। नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा। सेक थीटा के बाद आता है हमारा कॉसेक थीटा। दोस्तों इस तरह के कई सारे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वर्ड दे रखी है। 6 हमारी जो दे रखी है इसकी सर्वसमकाएं इसी से बनती है। जो त्रिकोणमिति की सर्वसमकाएं होती हैं इसी से मिलकर बनती है। ये 6 जो पार्ट दे रखे हैं, 6 नेम दे रखे हैं, ये त्रिकोणमिति के बहुत ही बड़े भाग होते हैं। इन्हीं से त्रिकोणमिति बनना शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा हमारा चतुर्थांश का होता है। जिसमें किसका? चतुर्थांश का बहुत अच्छा हिस्सा होता है, जिसमें चतुर्थांश का भाग त्रिकोणमिति को बनाने में बहुत बड़ा होता है। तो चतुर्थांश कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि चतुर्थांश के 4 भाग कर लिए जाते हैं। y एक्सिस x एक्सिस के 4 भाग हो गए। एक तो ये माइनस q हो जाता है, नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है, और ये y एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये y एक्सिस नेगेटिव हो जाता है नीचे वाला। ठीक है, ये x एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, इस तरह 4 चतुर्थांश बढ़ जाते हैं। ठीक दोस्त, इसके बाद हम लोग देखते हैं भुज और कोटि। क्या कहते हैं? भुज और कोटि। हम लोग जब भुज और कोटि के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पहले वाला जो x एक्सिस का मान होता है उसे भुज कहते हैं, और जो y एक्सिस का मान लिखा जाता था उसको कोटि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा अलग पढ़ते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री को चतुर्थांश बताने के चक्कर में आपको थोड़ा इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे लेके आया हूं चतुर्थांश के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चतुर्थांश का पॉजिटिव पार्ट होता है, चतुर्थांश में ये सभी साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक और सेक हमारा, ये सभी पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। ये पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। जब पहले चतुर्थांश में बैठते हैं तो ये सभी एक साथ पॉजिटिव हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, इसमें हमारा कौन होता है? साइन और कोसेक। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन पॉजिटिव होता है दोस्तों? इसमें हमारा होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा दोस्तों चौथे चतुर्थांश में सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, इसका यूज कहां पे ये मैं भी आपको इसके बाद वाले लेयर पे बताता हूं कि कैसे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जब ये सभी पार्ट यहां पर होते हैं तो पॉजिटिव पाए जाते हैं। यहां पर ये दोनों पॉजिटिव पाए जाते हैं, साइन और कोसेक को पॉजिटिव पाया जाता है। यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव पाया जाएगा। और सेक और कोसेक, यहां पर सेक, यहां पर क्या है दोस्तों? साइन कोसेक हो गया, तो सेक और कॉस। ठीक है, सेक और कॉस है जो यहां पर पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थांश का बहुत बड़ा हिस्सा होता है त्रिकोणमिति को बनाने में। ठीक है, मैं त्रिकोणमिति की 3 सर्वसमकाएं लिखता हूं जिसको बहुत ज्यादा सबसे पहले पूछा जाता है। तो सर्वसमकाएं हमारी कौन सी होती है? त्रिकोणमिति की सर्वसमकाएं होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे रखा होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस
सेक स्क्वायर थीटा हमारा किससे रिलेटेड होता है, सेक tan स्क्वायर थीटा से रिलेटेड होता है, बराबर 1 होता है। और cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा हमारा किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ये तीन सरसंख्याएं जो दे रखी होती हैं दोस्तों, तो ये त्रिकोणमिति की सरसंख्याएं होती हैं जो त्रिकोणमिति को सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से ही बनाना शुरू कर देती है। मैंने एक दिन आपको शॉर्ट में मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें मैंने sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया हुआ है। तो एक बार मेरा वो शॉर्ट जरूर रिपीट कर लीजिएगा कि tan थीटा cos थीटा sec थीटा की जो वैल्यू निकालना सिखाया गया है वो कैसे आया है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे बताना चाहता हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, तो जिसकी वजह से आगे मैं टॉपिक को ले जाना चाहता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट है, हमने इसको सीखा, इसके बाद इसका यूजेस कहाँ पे है, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं, इसका यूजेस कहाँ पे है। तो सबसे पहले आते हैं इसके यूजेस पर, सीखते हैं क्या होता है कि जैसे हम लोग चतुर्थांश को देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री टोटल हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाता है 360 डिग्री पहुंच जाता है, और बीच में 270 डिग्री यहाँ से टोटल यहाँ तक का 270 डिग्री होता है दोस्तों। तो एक चीज जान लीजिए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अटैच होगा, क्या होगा 90 डिग्री से अटैच होगा, तो इसके बाहर लिखा गया ये sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है इनका। यदि tan 90 डिग्री के साथ थीटा अटैच है तो ये चेंजमेंट दिखाएगा, मतलब बाहर वाले को हमें चेंज करना ही पड़ेगा। और अगर 180 के साथ जुड़ा है, 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है 180 प्लस थीटा, तो इसके बाहर जो लिखा हुआ है वो कभी चेंज नहीं होता। जो बाहर लिखा होगा sin cos tan cot sec cosec, इनमें से कोई एक ही होगा जिसको चेंजमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है 270 डिग्री, कौन सा होता है 270 डिग्री प्लस थीटा। अगर ये दे रखा है तब भी चेंज होगा, और 360 डिग्री प्लस थीटा दे रखा है तो चेंज नहीं होगा। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर सम दे रखा है तो बदलना नहीं है, सम का मतलब सेम लिख दो, सम का मतलब सेम लिख दो, और विषम दे रखे हैं तो इसका मतलब बदलाव करना है, सेम नहीं लिखना है, ठीक है। तो बदल देना है। अब बदलना किसमें, ये चीज जान लो। साइन का चेंजमेंट, साइन किसमें चेंज होता है दोस्तों, कॉस में। tan किसमें चेंज होता है दोस्तों, कॉट में। और सेक किसमें चेंज होता है दोस्तों, कॉसेक में। जस्ट अपने से आगे वाले में चले जाते हैं, क्या हो जाता है, अपने से आगे वाले में चले जाता है, साइन कॉस में, tan कॉट में, और सेक कॉसेक में चला जाता है दोस्तों। लेकिन जब यही चेंजमेंट इधर से उधर होता है तो पॉजिटिव थिंकिंग से होता है, अगर इधर से इधर आता है तो नेगेटिव थिंकिंग में। वो तो हमारा 180 डिग्री sin थीटा डिग्री से हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि कहां पर कौन पॉजिटिव है वो तो हम देखते हैं कि यार sin कॉसेक अगर यहां पे आ रहा है तो sin कॉसेक पॉजिटिव, अगर यहां पे आ रहा है तो tan कॉट पॉजिटिव, यहां पे आ रहा है तो sec कॉसेक पॉजिटिव, sec कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसे हम लोग देखते हैं, ये हम लोग इससे देखते हैं। देखो मेरे पास एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं। ये तो तुम्हारा चेंजमेंट के लिए हो गया दोस्तों, तो इसको याद रखना है आपको हर वक्त की sin किसमें चेंज होगा, cos में चेंज होगा, tan किसमें चेंज होगा, cot में चेंज होगा, sec किसमें चेंज होगा, cosec में चेंज होगा। एक छोटा सा मेरे पास ट्रिक दे रखा है, अगर लिखा हुआ 90 प्लस थीटा, तो थीटा में देखो जो प्लस लिखा हुआ है, प्लस में कितनी लाइन खींची हुई है, 1 और 2। तो दूसरे में कौन पॉजिटिव है दोस्तों, साइन और कॉसेक। मतलब इसके बाहर अगर साइन और कॉसेक के अलावा कोई चीज दे रखी है तो जब वो चेंज होगा ना तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसी देगा दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू देगा। एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर साइन और कॉसेक को छोड़कर, साइन और कॉसेक को, साइन को और कॉसेक को छोड़कर इनमें से कोई भी वैल्यू दे, नाम यहां पर दे रखा होगा तो वो चेंज होगा किस पोजीशन में, अगर 90 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है दोस्तों, 90 डिग्री दे रखा है तो हमेशा चेंज होगा। और अगर यही वैल्यू 180 डिग्री प्लस थीटा दे रखा हो तो तुम्हें पता है इसको चेंज नहीं करना है, इसको बाहर लिखे हुए वर्ड को चेंज नहीं करना है, लेकिन वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सम में चेंज होगी। कैसे देखेंगे, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, मैंने बताया प्लस में 2 लाइन है तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 स्टार्टिंग यहां से होती है तो 1 और 2, यहां तक तो हमने देख लिया 1 2, लेकिन यहां नहीं आएंगे दोस्तों। 180 डिग्री दे रखा है, एक लाइन और शॉर्ट ट्रिक है तो उसको हमेशा याद रखना है कि शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से वहां तक पहुंचना। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक चीज देखेंगे, 1 2 1 2 तो हमने काउंट कर लिया, 1 2 काउंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि एक लाइन यहां पर खींची हुई है, उसको भी काउंट कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा 1 2 3। कितनी लाइनें हो गई, सीधी सीधी 3 लाइनें हो गई स्ट्रेट, ठीक। तो 1 2 3 प्लस में 2 लाइन हो गई, और एक ये सिंगल 180 डिग्री के साथ लगा हुआ 1, तो कितने हो गए 3। तो 3 में कौन पॉजिटिव, 1 2 3, तो मतलब tan और cot, tan और cot को जो 180 डिग्री से अटैच होगा दोस्तों, तो tan और cot को छोड़ के इसके बाहर कुछ भी दे रखा होगा tan और cot,
tan और cot को छोड़ के इसके अलावा कुछ भी दे रखा हो तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेना है। क्या कर लेना है, नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा नेक्स्ट दे रखा है 270 डिग्री प्लस थीटा, अगर ये दे रखा, देखो अभी मैं पॉजिटिव के साथ चल रहा हूं तो पॉजिटिव को बता रहा हूं, अभी नेगेटिव को भी बताता हूं नेगेटिव में कौन होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री का अगर हम देखेंगे 270 डिग्री के साथ तो कौन कौन पॉजिटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव होगा, तो 1 2 लाइन तो दे रखी है, उसके बाद यहाँ पर 2 दे रखा है तो लास्ट वाले को हमेशा ले लेते हैं, 90 डिग्री में यहाँ 0 दे रखा है तो लेने को तो हमने लिया 0, लेकिन 1 2 0 तो 1 2 ही आना है, इसलिए इसमें 2 और 2 तो कितने हो गए 4, प्लस में 1 2 और एक ये 2 ये तो कितने हो गए 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 हो गए। 4 में कौन होता है 1 2 3 4, मतलब सेक और कॉसेक, इसको सेक और कॉसेक को छोड़कर सेक और कॉस को छोड़कर सेक और कॉस को छोड़कर जो भी वैल्यू हमारी दे रखी होगी अगर वो पॉजिटिव है, अगर सेक और कॉस को छोड़ के अदर कोई नेम आता है तो अगर चेंजमेंट हो रहा है तब भी, अगर चेंजमेंट नहीं हो रहा है तब भी वो क्या आएगी नेगेटिव। इन दोनों को ये दोनों तो पॉजिटिव, इनके अलावा जो भी आएगी वो नेगेटिव वैल्यू दे रखी होगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री की, किसकी बात करते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। 360 डिग्री प्लस थीटा काउंट करते हैं तो 1 2 और 3 ये तो कितने दोस्तों 5 आ गए, तो 1 2 3 4। अब आप कहोगे 4 के आगे तो 5 है नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये रिपीटेड होता है, क्या होता है रिपीटेड, चाहे जितनी टाइम्स रिपीट कर लो उसको कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर लो 1 2 3 4 5, मतलब 360 डिग्री के साथ अगर प्लस में कोई चीज दे रखी है प्लस में तो इसके बाहर कुछ भी लिखा हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कुछ भी लिखा हो शुरू से लेके साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी लिखा हो दोस्तों, वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव हो रहे हैं ना, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब बात करते हैं हम लोग नेगेटिव की, अगर थीटा के साथ ये नेगेटिव हो हम लोग देखते हैं, हमें माइनस का देखना है, क्या देखना है माइनस का। थीटा नेगेटिव अगर दे रखा हो, जैसे एग्जांपल दे रखा है 90 डिग्री माइनस थीटा दे रखा हो तो इसमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कौन सी नेगेटिव, इसमें पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर काउंट करते हैं तो यहाँ 0 मान लेते हैं, कितना हो गया -1 और 0, तो यहाँ पर क्या दे रखा है -1, तो -1 में तो केवल 1 ही काउंटिंग हुई, 1 काउंटिंग हुई दोस्तों, तो पहले वाले में ही रहा, पहले वाले में तो सभी पॉजिटिव साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो इन सभी में से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी यहाँ पर बाहर आया तो हमारा क्या होगा, वो सभी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, वो सभी वैल्यू कैसी आ रही होगी पॉजिटिव। किस हिसाब से पॉजिटिव आ रही होगी, साइन कॉस टेन थीटा के अकॉर्डिंग हमारी पॉजिटिव आ रही होगी। लेकिन अगर अंदर ये थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग नेगेटिव आती है वो तो क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया ना, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव शो कर रही होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा डिग्री की, तो 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री की बात करते हैं, काउंट करते हैं 1 और 2 हमने काउंट किया शॉर्ट ट्रिक से 1 और 2 कितने हो गए 1 2 दूसरे में कौन पॉजिटिव दोस्तों, तो हमारा साइन और सेक को छोड़ साइन और कॉसेक को छोड़ के जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पर दे रखा होगा उसके साथ में ये सभी वैल्यू चेंज तो होंगी नहीं, लेकिन वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो नेगेटिव वैल्यू देगा। कौन सी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो नेगेटिव वैल्यू आएगी कब, जब इन दोनों को छोड़ के, कौन सी साइन और कॉस को छोड़कर अगर कोई इनमें से कॉस टेन कॉट सेक कोई वैल्यू आती है, मतलब यहाँ कोई नेम आता है इसके पहले, तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा हमारा। कौन सी वैल्यू देगा, नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग अगर 270 डिग्री प्लस थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 270 डिग्री प्लस थीटा डिग्री की बात करते हैं, तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर 270 डिग्री प्लस थीटा दे रखा है तो इसके आगे कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 में कौन 1 2 3 4, चौथे में कौन पॉजिटिव दोस्तों, सेक पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव देगा, सेक भी देगा और कॉस भी देगा। अगर सेक और कॉस यहाँ पर आया है, सेक और कॉस, तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू अगर ये देता है तो वो कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होगी, इसके अलावा अगर कौन किसके सेक और कॉस के अलावा, किसके सेक और कॉस के अलावा चौथे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर साइन टेन कॉट सेक आया, वो सॉरी कॉसेक आया तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसके बाद अगर यही नेगेटिव हो, क्या हो, अगर यही नेगेटिव हो 270 डिग्री माइनस थीटा, तो काउंट करते हैं 1 2 3, तो 3 में यहाँ पर ध्यान देना, 3 में कौन आ रहा होगा, 3 में हमारा tan और cot, कौन आ रहा होगा tan और cot थीटा। तो tan और cot के अलावा यहाँ पर जो देखो 270 डिग्री है तो उनके अलावा जो यहाँ पर आएगा
वो क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये दोनों क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। क्या देंगे दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। बस इतना गौर करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, अगर यही वैल्यू 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री के साथ, क्योंकि प्लस का तो मैंने इससे पहले जस्ट बताया आपको, अगर 360 माइनस थीटा डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री दे रखा है, तो हमेशा याद रखिएगा आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। 4 में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव दोस्तों, सेक और कॉस। कौन, अगर सेक और कॉस इसके पहले आता है तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और अगर कोई अदर आता है तो वो वैल्यू हमारा नेगेटिव देगा। दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना है आपको कि अगर इसके बाद कोई सेक और कॉस के अलावा, सेक और कॉस इन दोनों के अलावा अगर कोई sin cot tan cosec आया तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा छोटा मोटा एक टॉपिक चेंजमेंट का हुआ जो शायद त्रिकोणमिति कक्षा 10 से रिलेटेड है। ये ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने क्वेश्चन बताए अभी तक, ये आपको क्लास 10 में मिलेगा, और जब आप कंपटीशन लेवल पे जाएंगे तो कंपटीशन लेवल पे आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। छोटा क्वेश्चन तो इसी से आता है, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो हमारे फार्मूले बेस्ड होते हैं, जिसके मैं फार्मूले आगे सरसंख्या के साथ बताऊंगा। इसकी सरसंख्या मैंने अभी तीनों लिखी हुई थी, तो उन तीनों सरसंख्या से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमारा आता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं सरसंख्या से रिलेटेड आएगा। तो दोस्तों बड़े गौर से क्वेश्चन को देखना है। अभी मैं एक छोटा सा चेंजमेंट बताया हूं आपको, तो मैं इसी चेंजमेंट से रिलेटेड आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा। ना समझ में आया होगा तो उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं इसे रेस करता हूं और नेक्स्ट आपको बताता हूं। क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में sin 90 माइनस दे रखा है, sin मान लो पूछा है आपसे sin 135 की वैल्यू निकालो। किसकी निकालो, 135 डिग्री की। तो आपने तो जीरो से जो आपके पास चार्ट होगा तो उसमें आपने कहां से कहां तक वैल्यू पढ़ा होगा, 0 डिग्री पढ़ा होगा, 45 डिग्री पढ़ा होगा, उससे पहले 30 डिग्री पढ़ा होगा, फिर 45 डिग्री पढ़ा होगा, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इसके ज्यादा आपको चार्ट में ना दे रखा होगा। ठीक है, मान लो पूछा होगा 135 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तरीका यूज करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेटर का तरीका, कोऑर्डिनेट का तरीका यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश का। इसका चतुर्थांश का तरीका निकालते हैं हम लोग, इसको ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। किसमें टूटता है, या तो 90 डिग्री में टूटेगा, या 180 डिग्री के साथ टूटेगा, या 270 डिग्री के साथ टूटेगा यहां से यहां तक, या पूरा 360 डिग्री के अकॉर्डिंग टूटेगा। ठीक है, 4 पार्ट से हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि ये सबसे पास किससे पड़ेगा। तो ये पास किससे पड़ेगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के मिड में पड़ेगा। तो 90 डिग्री में 135 लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, और 180 डिग्री से 135 आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। एक चीज आपको बड़ी बेहतर तरीके से पता है, क्योंकि आप छोटी क्लास केजी ओजी में तो पढ़ना रहे होंगे, तो ये बहुत इजी तरीके से पता होगा आपको कि 90 डिग्री के ऊपर जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा तो ऐड करना पड़ेगा, और 180 के इधर आना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, या तो तुम 90 डिग्री चूज कर लो, या तो 180 डिग्री चूज कर लो। मैं इसमें दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोनों तरीके से बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरीका मैं बताऊंगा, एक तरीका मेरे वीडियो देखने वाले भाई बहनों या मेरे फ्रेंड्स आप लोग करने की कोशिश करिएगा नेक्स्ट तरीके से। दे रखा है जैसे मैंने इसको लिखा है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री जो लिखा हुआ है, इसका मींस क्या हुआ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री के इक्वल होगा। लेकिन अब हम इसको चेंज करेंगे। साइन हमें पता है जब 90 डिग्री हो, तो मैंने बताया है कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री या 270 डिग्री के साथ है, मतलब दिशा में है, इसका मतलब चेंज होगा। तो साइन किसमें चेंज होता है दोस्तों, साइन हमारा चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस पे, tan चेंज होता है cot पे, और sec चेंज होता है cosec पे। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट भी चलता है, cos sin पे, cot tan पे, और sec cosec पे, cosec sec पे। तो हम लोग आते हैं sin किसमें चेंज होगा दोस्तों, 90 डिग्री होने की वजह से चेंज हो जाएगा किसमें, cos में। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, किसी एक को चूज करना पड़ेगा। उसको चूज करने के लिए हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे 0 दे रखा है, 1 और 2, 1 और 2, और ये 0 डिग्री, कितने 1 2, तो 2 हो गए, और एक 0 डिग्री, कितने होगा 3, मतलब 2 आया। 2 में कौन सा प्लेस होता है, 1 2, 2 में कौन पॉजिटिव होता है दोस्तों, साइन और कॉसेक होता है। तो यहाँ तो दे रखा है साइन, ये मत देखना कि चेंज करने से कॉस हो गया है तो हमें कॉस को लेके चलना है, नहीं, हमारे सवाल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन पे हमें क्या पुट अप है उसको लेके हमें चलना है। तो क्वेश्चन पे साइन दे रखा है, तो साइन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका प्लेस
देखेंगे। तो हमारा क्या दे रखा है, साइन दे रखा है, तो साइन में साइन है तो यहाँ साइन में पहुंच रहे हैं तो मतलब साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या आया है ये कभी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, जो चेंज हो गया आता है उसका प्लेस ढूंढने लगते हैं, तो उसका प्लेस नहीं ढूंढना, जो आया है उसी जो दे रखा है क्वेश्चन पे उसी का प्लेस आपको चूज करना है। तो आते हैं कॉस पे, कॉस को लेके आए 1 2, तो कितने डिग्री आएगा, ये जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव। अब आपको cos 45 की डिग्री बड़े आसानी से पता है कितनी होती है, 1/√2। तो हमारा 135 sin 135 की डिग्री क्या मिल जाएगी, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 जो 45 की होती है वही हमारी 135 डिग्री की भी होगी। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा, अगर इसी साइन को 180 डिग्री से साथ माइनस करके लिखा जाता तो माइनस कितना करते, देखो माइनस 180 पे 45 ही करते 5, और ये 8 में 3 में 7 में 4 3, और ये 3 माने 35, मतलब वहां प्लस हो रहा था, यहाँ 45 डिग्री माइनस, वही थीटा किसमें आया, माइनस पे आया। देखते हैं साइन अब चेंज नहीं होगा, साइन क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री पे चेंज नहीं होता, सम मतलब सेम लिख देना है, बस आपको प्लेस चूज करना है। तो 1 और 2 में कौन होता है, 1 और 2 में साइन और कोसेक, साइन ही दे रखा है क्वेश्चन पे, तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, एक चीज हमेशा ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले ली जाए, कितना है 102, जो कि हमारा पॉजिटिव ही आया है। और क्या दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ दोनों वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि कभी भी किसी एक का मान चेंज नहीं हो सकता है, ये आप बड़े गौर से ध्यान करके रखिएगा कि कभी भी किसी की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो इस तरह के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं मैं 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जिसे आपको करके मेरे में कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। सबसे बढ़िया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और शेयर भी करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे और ये चीज पढ़ने को वो लोग कोशिश करते रहे, जिन्हें ना आता वो भी बेसिक स्ट्रक्चर से जानने की कोशिश करते रहे। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, जैसे हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, क्वेश्चन ये कहता है कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लो अभी 90 डिग्री से था, एक ले लो 360 डिग्री से, कितने डिग्री से 360 डिग्री, या छोटा ही ले लो कोई, रुको ले दे रखा है हमारा tan में निकालना है। जैसे tan का ही पूछ ले 135 डिग्री की वैल्यू निकालो, पूछ रखा है tan में 135 डिग्री की वैल्यू निकालो, या इससे ज्यादा की वैल्यू दे दे जो इनसे अटैचमेंट से आती हो। जैसे हमारा क्वेश्चन दे दे 360 डिग्री का, मान लो हमसे पूछ लिया कोई 720 डिग्री का, 720 डिग्री की वैल्यू निकालो tan 720 डिग्री की, तो इतनी बड़ी डिग्री की वैल्यू तो तुम्हें पता नहीं थी, ठीक है। तुम्हें ज्यादा ज्यादा मैंने लिख दिया, कहां तक पता है, ज्यादा ज्यादा 360 डिग्री मान लो, 360 डिग्री से ज्यादा तो निकाल नहीं सकते ना तुम लोग। तो हम लोग इस 720 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए तरीका होता है हमारे पास कि हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, हम लोग 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर ले या -0 डिग्री कर ले, दोनों में आंसर आएगा हमारा, कोई दिक्कत हमें नहीं, ठीक है। तो अगर हम दोनों में आंसर आएगा तो हमारा tan हमारा किसके साथ दे रखा है 360, देखो क्या 720 डिग्री आ रहा है इससे करने से, देखा जाए तो इसको 720 प्लस 0 डिग्री किया तो हमारा 720 डिग्री आ रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 2 लिखा है ना इससे हमें कोई मतलब नहीं, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है जब हम इसको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, और प्लस माइनस निकालने के लिए इससे और इससे मतलब है। तो सबसे पहले आप इसका स्थान देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, कौन सा प्लेस है, 5 प्लेस। तो 5 प्लेस हम चतुर्थांश बगल में बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5 तो 1 ही में आता है जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ये सभी वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, किसमें 5 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, रिपीट करते हैं, 4 के बाद जो भी वैल्यू आती है हमारी पॉजिटिव सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो tan दे रखा है, tan का चेंजमेंट होगा नहीं, सबसे पहले ये देख लेते हैं 360 डिग्री मतलब समय सेम रहेगा, मतलब tan का tan रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं प्लस 1 2 3 4 5 6 सभी पॉजिटिव होती है, मतलब वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसके बाद हमने देखा कौन से थीटा डिग्री 0 डिग्री दे रखा है, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू दोस्तों होती है, देखो tan जो होता है वो tan इक्वल टू होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। sin की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 में 0 को भाग देंगे कितना आएगा, 0 डिग्री है, मतलब tan 720 की वैल्यू कितनी डिग्री आएगी, 0 डिग्री आएगी, वो भी पॉजिटिव। दोस्तों इसका सेकंड वाला जो प्लेस है उसको आप करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा जिससे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 6
कितना कह रहा है सेक 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। कितना कह रहा है सेक 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। दोस्तों इतनी बड़ी वैल्यू पूछ रखा है, आपको याद रखना कि हमें निकालना कैसे है, 360 के ऊपर की जितनी भी डिग्री आ रही है तो हमें किसी न किसी के मल्टीप्लायर से ही मिलेगी। या तो 90 के मल्टीप्लायर से निकाल सकते हैं, 275 की डिग्री के, 360 डिग्री के माइनस मल्टीप्लायर से कराओगे सबसे बेटर रहेगा कि हमें क्या पता चल जाएगा सेक, इसको क्या लिख सकते हैं सेक 2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, या इसको ये भी लिख सकते हैं ना 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा कितना निकल के आएगा 45 डिग्री। कितना आएगा दोस्तों 45 डिग्री, क्या कितना आ रहा है 720, और 720 को 45 डिग्री हाँ आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है 765 डिग्री। तो इस तरह हम लोग 360 डिग्री के मल्टीप्लायर के साथ हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं। जब इतने से हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा सेक, क्या मिलेगा दोस्तों सेक। इसको ब्रेक किया आपने 360 डिग्री को, तो कितना डिग्री आया सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या सेक का सेक ही रहेगा, हां सम में सम दे रखा है तो इसका मतलब सेक ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये चीज चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 1 2 और 3 है, तो कितना 5 नंबर 1 2 3 4 और 5 में दोस्तों सभी पॉजिटिव होता है, तुम्हें पता है कि 5 में सभी पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या करेंगे सभी पॉजिटिव है तो 45 डिग्री तो पॉजिटिव ही आएगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी 45 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री कितनी वैल्यू होती है दोस्तों, आपको पता है cos जो सेक जो होता है ना वो cos का अपोजिट उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है। ये चीज अभी मैंने बताया नहीं आपको, तो मैं ये चीज इसके बाद जिक्र करता हूँ इस चीज का, कैसे ये उल्टा होता है कैसे नहीं उल्टा होता, इस चीज के बारे में छोटा सा टॉपिक है उसको मैं बताता हूँ अभी। तो हमारा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कितना सेक 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू को उल्टा कर दो 120 तो कितना आ जाएगा √2 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों पॉजिटिव डिग्री 122 डिग्री, ठीक है। इतने हमारा वैल्यू आ रहा है। देखो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, एक चीज आप ये जान लीजिए जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है, वो होता है 1 cosec उल्टा होता है दोस्तों, cosec उल्टा होता है। cos जो होता है दोस्तों वो हमारे किसके उल्टा होता है 1 sec के उल्टा होता है। tan जो होता है 1 cot डिग्री होता है, मतलब cot का उल्टा होता है दोस्तों। इसी तरह cosec का उल्टा sin हो गया, sec का उल्टा cos हो गया, cot का उल्टा tan हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग इस तरह निकाल लेते हैं दोस्तों। ये निकलता कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो मेरा उससे रिलेटेड, कल मेरा जो टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ही बताऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर में दे रखा होता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है। जैसे दे रखा होता है साइन थीटा डिग्री, कह दिया मैंने साइन थीटा डिग्री, तो इसको लिखा कैसे जाता है, ये सभी जितने भी हमारे ये हमारी जितने भी वैल्यू है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये हमारे हमेशा एक राइट ट्रायंगल, किस पे राइट ट्रायंगल के बेस्ड होता है, राइट ट्रायंगल पर जिसमें 90 डिग्री का एंगल बना होता है। और ये राइट डिग्री एंगल पाइथागोरस प्रमेय पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड करता है। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सभी को पता होता है, होती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय पर ही डिपेंड करती है ये चीज। जैसे हमें पता होता है sin इक्वल टू क्या होता है, एक ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया p, ये हो गया हाइपोटेनस h, ये हो गया बेस। तो हम लोग जब इस पे निकालते हैं तो sin थीटा बराबर हमारा क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो हमारा दे रखा होता है हाइपोटेनस अपॉन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन कितना आता है हमारा आता है ये बेस, हाइपोटेनस कितना आता है हमेशा ये आता है, ठीक है। इसके बाद जैसे cos की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो cos थीटा बराबर हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे कर्ण आता है हमारा, कितना आता है आधार बटे कर्ण आता है। नेक्स्ट हमारा tan होता है, क्या होता है दोस्तों tan। अगर हमें इन तीनों का पता है तो बाकी सबका तो अपोजिट करके निकाल सकते हैं। तो tan का हमारा क्या होता है दोस्तों sin और cos बटे कर देते हैं, तो बटे करते हैं p बटे h प्लस v बटे h आता है, तो h से h हमारा दोस्तों कट जाता है, क्या आता है tan थीटा बराबर हमारा आ जाता है p अपॉन h, मतलब लंब बटे कर्ण आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग कल बहुत ही बड़े एक स्ट्रक्चर पे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सबसे ज्यादा आप सब्सक्राइब कर सबसे पहले तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिसमें आपके साथ साथ किसी अदर की भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मैं कंपटीशन लेवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं इतने ही टॉपिक से धन्यवाद कहता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे कल चर्चा करूंगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।